ढाई ढाई साल फार्मूले का सच, ये मुझे याद है। मुझे इसकी एक व्यक्तिगत कहानी मैं आपको बताता हूँ, इस खबर से जुड़ी हुई नहीं है। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2 साल हुआ था, तो भूपेश बघेल की टीम ने सब पत्रकारों को बुलाया था और कहा था कि 2 साल पर सवाल पूछ लीजिएगा। तो 2 साल की उपलब्धि पर हम लोगों ने आपको बुलाया है। मैंने 2.5 साल पर पूछ लिया और फिर उसके बाद सारे अखबारों ने छापा था कि 2.5 साल का जिन है। मैंने बस इतना ही पूछा था कि भूपेश जी, कोई 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ है क्या? और उसके बाद भूपेश जी थोड़ा सा नाराज भी हुए थे, लेकिन उन्होंने, जैसे कि उनकी आदत है वो जवाब देते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरा क्या है भाई, आला कमान फैसला करेगा, मैं यहां से निकल लूंगा। लेकिन आज 2.5 साल का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं जब सरकार भी नहीं है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको खबर बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की राजनीति की जय वीरू यानी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को तो आप जानते ही होंगे। 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी तो ये दोनों मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया और टीएस सिंहदेव 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बनने के लिए इंतजार करते रहे। इस बीच रायपुर से दिल्ली तक जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ, जमकर खूब हंगामा हुआ, लेकिन टीएस सिंहदेव कभी ये स्वीकार नहीं किए कि 2.5 साल वाला कोई फॉर्मूला है। लेकिन आज विस्तार न्यूज के संवाददाता दिलीप जायसवाल से बातचीत करते हुए पहली बार बाबा ने 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर बयान दिया है। एक्सक्लूसिव है। 2023 विधानसभा चुनाव में हार के लिए इसी फॉर्मूले को वजह बता रहे हैं। इसी फॉर्मूले को सुना दीजिए, टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं 2.5 साल पर। अगर आप सीएम बन गए होते 2.5 साल बाद, तो क्या आज कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में होती? अब ये तो कह नहीं सकते, मौका मिलता तो प्रयास करते। जब आदमी उस स्थिति में नहीं रहता है तो नेगेटिव सामने नहीं आता है। एक संभावना है कि अभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, ये तो एक सच्चाई हो गई, सरकार नहीं बनी। अगर ऐसा होता तो शायद हो जाता। अभी उस क्षेत्र में ये विचार है कि ये तो रिजल्ट तो सामने है कि भाई हम लोग 35 ही जीत पाए, अगर ऐसा होता तो सरकार बन जाती है, ऐसी चर्चा होती है। पर मौका मिलता तो मेरे मन में था कि काम करें। इस बयान के बाद तो ये साफ हो गया कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला तो था, तभी बाबा कह रहे हैं कि चर्चा है, होता तो काम करता। इसी सौदे के लिए बवाल मचा हुआ था। भूपेश बघेल जब तक मुख्यमंत्री रहे कुर्सी बचाने में लगे रहे। अब आगे क्या होगा ये भी आपको समझा देते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जुड़ गए। मृगेंद्र भाई, कहानी तो आप सुन रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे, क्या है अंदर की खबर? बाबा निकले हैं तो कह दिए हैं कि 2.5 साल वाला जिन अभी भूले नहीं हैं, और अगर हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बन जाती। क्या मायने हैं इस बयान के? और इस वक्त मृगेंद्र, देखिए, टीएस सिंहदेव का ये जो बयान आया है कि सीएम बना दिए जाते, अभी पिछले सप्ताह वो गए थे दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी से भी हुई, तमाम लोगों से हुई। उस समय भी उन्होंने हार के कारणों को गिनाया था, क्योंकि आप देखें विधानसभा चुनाव में 14 की 14 सीटें सरगुजा के हार गए, तो उनसे पूछा गया कि आखिर विधानसभा भी नहीं जीते और लोकसभा चुनाव में भी नहीं जीते, तो उन्होंने हार का जो कारण गिनाया उसमें ये सब पॉइंट वाइज बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी सुनते नहीं थे, उनको जिस हिसाब से, जिस उम्मीद से सरगुजा के लोगों ने पिछले चुनाव में 14 की 14 सीटें कांग्रेस को दी थी, वो पूरी नहीं हुई, जिसके कारण लोगों की नाराजगी थी और इस चुनाव में उसका रिफ्लेक्शन दिखा। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई और अब जो है वो मुखर होकर बोल भी रहे हैं। अभी आगे की रणनीति ये है उनकी कि वो पूरे सरगुजा में पदयात्रा करने जा रहे हैं, एक एक गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। कुल मिलाकर ये है कि अपने रिवाइवल की एक का रोड मैप तैयार करते हुए टीएस सिंहदेव नजर आ रहे हैं। जी अच्छा मृगेंद्र, ये भी हो सकता है ना कि देखिए, अब जब ये चलना है, पदयात्रा करना है, और पदयात्रा करने से पहले ये खबर नहीं बोले होते तो हम आप क्यों बात कर रहे होते? ये राजनीतिक खबर हम विस्तार न्यूज़ में 8 से 9 के बीच में क्यों दिखा रहे होते? तो ये पॉलिटिशियन का एक मकसद भी होता है कि मैं पदयात्रा करूं, उससे पहले कुछ ऐसा बयान दूं जिससे मैं सुर्खियां बटोरूं। ये इसको इस लिहाज से देखा जाए, या फिर कोई विवाद गहरा तो नहीं जाएगा? क्या लग रहा है, अंदर की खबर क्या है? जल्दी से बता दीजिए।
देखिए, विवाद गहराने की स्थिति तो अब पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये बयान जो आया है उस समय आया है जब पार्टी एक नए सिरे से पूरा अपना खाका तैयार कर रही है। दूसरा, आपको ये बता दें कि आज उन्होंने 10 में से 5 नंबर विष्णुदेव साय सरकार को दिया है। पिछली जब उनकी सरकार थी तो हम लोग अक्सर पूछते थे तो 7 नंबर दिया करते थे, तो सिर्फ 2 नंबर ही कम है, 20% ही कम है। कुल मिलाकर अमेरिकन भैया, हेलो हेलो हेलो, इनका नंबर गेम जो है वो पकड़ते रहिएगा। अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, मतलब आप समझिए, और 6 महीने हो गए और इसी बीच ये 5 नंबर दे दिए हैं और अपनी सरकार को 7 दे रहे थे। वाह, दिलेर टीएस सिंहदेव साहब, बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र भाई।